हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आई एम आयुर्वेदा एक्सपर्ट। तो आज हम बात करते हैं, हमें जो इंक्वायरीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, लोग फिर से डरे हुए हैं कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन को लेकर। सो यस, नो डाउट कि तीसरी लहर भी अपने आप में हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट्स छोड़ रही है और वो लोगों को संक्रमित कर रही है। यानी कि अगर घर में एक को हो जाए या फिर आप किसी संक्रमित व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको होने के चांसेस हैं और आपके घर में बाकी लोगों को होने के चांसेस हैं। तो सेम हमें कोविड की पिछली गाइडलाइंस को फॉलो करना है। उससे पहले मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर करती हूँ, जो कि आप लोग मुझे फ़ोन और मैसेजेस के थ्रू पूछ रहे हैं कि मैम ये कोविड जितना ही जो हमारी सेकेंड लहर थी, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हमने डेल्टा वर्ड दिया था, डेल्टा जितना ही खतरनाक है, इसमें ऑक्सीजन लेवल गिरेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि देखो, जो भी कोई वायरस आता है उसके अपने बार बार धीरे धीरे उसकी लहर आती है और धीरे धीरे अपना जो असर है वो कम करता जाता है, यानी कि वो म्यूटेट होता जाता है। इसकी म्यूटेशंस कम हो रही हैं अब, और अब इसका जो तीसरी लहर में अब तक जो आंकड़े देखे गए हैं, लोगों का ऑक्सीजन स्तर यानी कि ऑक्सीजन लेवल इतना नहीं गिर रहा है। सेकंड, पिछली लहर में एकदम से आप लोगों को बहुत ज्यादा गले में दर्द और तेज बुखार था। इस लहर में क्या है कि बुखार हल्का है, पसीना ज्यादा है, पर बॉडी में दर्द है, यानी कि पूरे शरीर में दर्द होने के लक्षण मिल रहे हैं। तीसरा, पिछले वाले में पेशेंट को ज्यादातर, यानी कि डेल्टा जब वेरिएंट था उसमें पेशेंट को क्या होता था कि खांसी होती थी। इसमें पेशेंट को ड्राई खांसी है, बट उसके साथ साथ नाक बहना वाले लक्षण ज्यादा है, यानी कि स्नीजिंग ज्यादा हो रही है, और गले में हल्की फुल्की खराश है और गले में दर्द और चुभन पेशेंट फील कर रहा है। चौथा कि हाई ग्रेड फीवर, पिछले वेरिएंट में पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है। इसमें जो सामान्य लक्षण, ये मैं कुछ आंकड़ों के हिसाब पे बात कर रही हूँ जो कि मैंने अपनी नॉलेज गेन की है। तो उसमें क्या है कि अभी जो देखा गया है, जो फीवर है वो हल्का फुल्का 100 और 101 यहीं तक है। पिछले वाला डेल्टा वेरिएंट अपने साथ 18 व्यक्तियों को संक्रमित करता था। इसके जो आंकड़े बता रहे हैं, तो ओमिक्रॉन अपने साथ एक व्यक्ति 6 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। तो ये सारे इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, पर हमें पूरा बचाव करना है क्योंकि ये भी एक संक्रमण ही है प्रॉपर, ये उसी की तीसरी लहर है और बचाव सबसे जरूरी है। जब आयुर्वेद ट्रीटमेंट की बात की जाती है तो आपको इलाज से पहले आयुर्वेद हमेशा प्रिकॉशंस पे, यानी कि बचाव पे जोर देता है। सो WHO भी वही गाइडलाइन फॉलो करता है, और आयुर्वेद ने शुरू से ही, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, आपको पल्मोनरी डिसऑर्डर हो, हार्ट की बीमारी हो, सर्कुलेटरी हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, हमेशा आपको अच्छी हेल्थ आप उसमें कैसे बनाए रखें, उनके रिलेटेड बीमारियों से अपने आप को कैसे बचा के रखें, वो सब बताया गया है। जैसे कि आयुर्वेदिक जीवन शैली। कोरोना की दूसरे लहर में हम लोगों ने देखा कि आयुर्वेद ने अपना पूरा योगदान दिया है। आयुर्वेद ट्रीटमेंट से बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, ऑक्सीजन लेवल उनका सही हुआ है, आयुर्वेदिक दिनचर्या फॉलो करने से संक्रमण से बच पाए हैं। सेम इसी लहर में हमने क्या करना है, हमें संक्रमण से खुद को बचाना है। जो आयुर्वेदा आयुष प्रोटोकॉल हमने दूसरी लहर में फॉलो किए, अभी से आज से अपने घर पे वो फॉलो करने आप शुरू कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों में वो सब प्रोटोकॉल आप शेयर कीजिए। सबसे पहले ऑयल पुलिंग, जो आयुष मिनिस्ट्री ने दूसरी लहर में बताया था, वो आज भी है और वो आयुर्वेदिक दिनचर्या का हिस्सा है, आपका स्वास्थ्य और आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए। सो आपको नाक में तेल की बूंदे टपकानी है सुबह नहाने के बाद, रात को सोने से पहले, जिसको हम आयुर्वेद में नरसिम बोलते हैं, और इसका एक अपना ही गुड इफेक्ट होता है आपकी इम्यूनिटी में, और वायरस के लिए ये एक बैरियर का भी काम करता है। सेकंड, आपको गार्गल्स करने हैं। यस, गार्गल्स आप हल्दी के पानी से भी कर सकते हैं, उसमें तुलसी के पत्ते उबाल के भी कर सकते हैं, आप नॉर्मल स्लाइम वाटर के भी कर सकते हैं। थर्ड, स्टीम इनहेलेशन। यस, अगर आप बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको स्टीम इनहेलेशन रात को सोने से पहले जरूर करनी है। सो वो अपने घर में सभी लोगों को ये चीज़ नेसेसरी करवा दीजिए। जो आयुष काढ़ा है, क्वाथ है, जो भी आपके आसपास आयुर्वेदिक डॉक्टर है, या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेकर आप अपनी
प्रकृति के अकॉर्डिंग उसकी डोजेस सेट करवा के घर में जो भी स्पाइसेस हैं उसको सही तरीके से यूज़ करके अपने वेट, अपनी एज, अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करके वो बात आप घर में लेना शुरू कीजिए। अदरवाइज आप लोग सुबह एम्प्टी स्टमक रात को काली मिर्च भिगो के रख दीजिए और सुबह भीगे हुए बादाम के साथ वो काली मिर्च आपको चबा के खानी है या आप उसको चूस सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी आपको अपने 1 पिंच ऑफ दालचीनी दूध में, चाय में या फिर पानी में, आपको उबले हुए पानी जैसे ही आप उसको उबाल लो तो आपको 1 पिंच ऑफ दालचीनी डालकर स्ट्रेट करके पीनी है। ये सारी रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हो। हमने दूसरी लहर में भी देखा और अब हम लोगों की नॉलेज इम्यूनिटी को लेके जो भी नॉर्मल पॉपुलेशन होती है उन लोगों की बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि सेकंड जो कोविड की सेकंड लहर थी उसने हमें इतने बुरे एक्सपीरियंस दिए और उसके बाद से हम लोग अपनी इम्यूनिटी को लेके सीरियस हुए। हर डॉक्टर के पास जाके हम लोग इम्यूनिटी के बारे में जानना चाहते हैं। सो उसमें हमने देखा विटामिन सी यानी कि उसका बहुत रोल है। हर आपको जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं, आयुर्वेद बोलता है कि उससे पहले आपका लीवर ठीक होना चाहिए, उसी के बाद आपके सप्लीमेंट्स का एब्जॉर्प्शन बॉडी में होता है, यानी कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होनी चाहिए। सो विटामिन सी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, एक्चुअल में रेगुलर बेसिस पे स्टूल को फ्लश आउट करने के लिए बॉडी से, उन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्स्टिपेशन आप लोगों को अवॉइड करनी है, उससे आपकी इम्यूनिटी पे असर पड़ता है। और नो डाउट जो भी कोविड की गाइडलाइंस है, स्पेशली मास्क, उसका आपको यूज़ करना है और आपको डिस्टेंस बना के रखना है। सो ये सारी चीज़ें फॉलो कर आप ओमिक्रॉन से बच भी सकते हैं और हो भी जाए तो आप माइल्ड स्टार्टिंग स्टेज पे ही उससे आप उभर सकते हैं। सो जो भी अगर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन से लेके या ओमिक्रॉन में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोविड की सेकेंड लहर में भी हमने फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन देकर बहुत सारे लोगों को एक गुड हेल्थ अचीव करवाई थी और एक सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक कंसल्टेशन और मेडिसिन से ही लोगों का बचाव किया था। सो हमें खुशी होगी अगर हम इस लहर में भी या आप लोगों को किसी भी तरह की जानकारी या ओमिक्रॉन से बचाव के लिए हम आप लोगों की हेल्प कर सके। सो इसमें हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।